सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा उपविषय है नई समीक्षा। नई समीक्षा क्या होती है, इसके थोड़ी सी जानकारी लेकर आपके साथ। नई समीक्षा कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है, वह एक कलात्मक आंदोलन के समान है। वह ये ऐसा आंदोलन है जिसमें कलावाद की एक शाखा, हम उसको कह सकते हैं, किसी भी कृति की समीक्षा करना, कृति के आधार पर किए जाने वाले आग्रह को, उसके मूल्यांकन को, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, चाहे समाजशास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि, दर्शन या विज्ञान की दृष्टि से हो, उसका मूल्यांकन करने के विरोध में हुआ है। क्लासिक और अभिजात्यवादी इसको कहा जाता है। नई समीक्षा जिन आधारभूत बातों पर बल देती हैं, वो यानी मूल उसकी विशेषताएं कह सकते हो, किन किन बातों पर जोर देती है। सबसे पहले काव्य भाषिक संरचना मात्र है। जो काव्य है वो भाषिक संरचना मात्र है। भाषा में सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण समीक्षा का मुख्य धर्म है। सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण करना। ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक, मनोविश्लेषणवादी समीक्षाएं अनावश्यक और अप्रासंगिक हैं। तीसरी मुख्य इसकी अवधारणा रही है कि संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार और मूल्यांकन का प्रयत्न अवश्य नहीं है। रचना के आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन या उसका विश्लेषण के लिए उसका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। चार मुख्य बातें यहाँ पर कही कि यह भाषिक संरचना मात्र है। दूसरा, उसके जो सृजनात्मक तत्व है उसका विश्लेषण करना। ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादी आलोचनाओं या समीक्षाओं को अनावश्यक और अप्रासंगिक बताया है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, उस पर विचार और मूल्यांकन का प्रयत्न आवश्यक नहीं है। रचना की आंतरिक संगति और विचार विश्लेषण समीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। काव्य की आत्मा खोजने के स्थान पर काव्य की संरचनात्मक अवंती यानी उसका बनना, संरचनात्मक उसके बनावट, कविता का समग्र रूप और उसके अंत संबंधों का विश्लेषण, उसकी जटिल संरचना का विश्लेषण करने पर बल देती है। रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित करने के साथ साथ पाठ विश्लेषण, शब्द कौशल, प्रतीक विधान, अलंकार विधान आदि सभी तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। शब्द विधान तथा अर्थ विधान के पारस्परिक संबंध की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कविता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका भाषिक विश्लेषण पर बल दिया है। विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण माना है और विसंगति ही किसी कविता के संरचनात्मक ढांचे का मूल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नई समीक्षा से संबंधित। बहुत ही छोटे वीडियो में आपको सही जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।